कल ही मैंने एक खबर पढ़ी कि अमेरिका के एयरफोर्स के अंदर पहली बार एक सिख आदमी को शामिल किया गया, वो भी उसकी दस्तार के साथ। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। अब यहाँ पर दूसरे देश भी इस दस्तार की ताकत को समझने लगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी दस्तार की बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, उससे बढ़कर है। सो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो 13 अप्रैल को महाराज ने सिखों को खालसा बनाया और ये दस्तार बख्शी। लेकिन सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर दस्तार ही क्यों बख्शी? महाराज इसके अलावा भी कोई और हुक्म भी दे सकते थे। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि सही मायनों में ये एक जिम्मेदारी की निशानी है। और तभी आगे चलकर सिखों को सरदार जी कहना भी शुरू किया गया, क्योंकि अक्सर ये जिम्मेदारी उस कबीले का मुखिया लेता था और हमेशा सिख अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला पहला आदमी रहा है। और मेरा मानना कहीं ना कहीं ये भी है कि महाराज सिखों को संत सिपाही बनाना चाहते थे, और इस चीज़ को सही तरीके से रिप्रेजेंट दस्तार ही कर सकती थी। और साथ ही इसी दस्तार के ज़रिए से गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उस समय की सरकार को चुनौती दी, क्योंकि तब की सरकार 2 धर्म से एक धर्म बनाना चाह रही थी। लेकिन वही महाराज ने 2 धर्म से 3 धर्म बना दिए। और ये पगड़ी हमें उस समय पहनाई जब औरंगज़ेब ने सभी लोगों को हुक्म दे दिया था कि कोई भी उसके रहते हुए सर पर ताज नहीं पहन सकता। लेकिन महाराज ने हम सबको दस्तार पहनाकर उस समय के हुक्मरानों को सीधी चुनौती दी। साथ ही अगर हम गुरबानी सुनेंगे तो हमें गुरबानी में ये भी पता चलता है कि महाराज ने हमें अपना रूप भी बख्शा। यानी कि अगर आप सभी गुरु साहिबानों की तस्वीर देखेंगे तो सभी गुरु साहिबानों ने अपने सर पर दस्तार सजाई हुई है। तो 1699 के दिन महाराज ने वही दस्तार हम सब सिखों पर सजा दी। इसलिए भी ये एक ऑनर या फिर एक इज्जत की निशानी बन जाती है। ये कहा जाता है कि सर जाए पर साज ना जाए। तभी हर सिख को अपनी पगड़ी अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है। तभी आपने पिक्चरों में भी देखा होगा कि जब किसी भी सिख कैरेक्टर की पगड़ी पर कोई भी वार करता है तो वो गुस्से में आ जाता है। वजह सिर्फ इतनी ही है, वो सिर्फ उसकी पगड़ी सिर्फ उसकी इज्जत नहीं है, बल्कि पूरे खालसा पंथ की इज्जत है। लेकिन आज का समय कुछ अलग सा है, क्योंकि अब ये दस्तार एक रिलीजियस ड्रेस कोड बनकर रह गई है, जिसके कुछ अपने फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आज दस्तार मेट गाला तक पहुंच चुकी है। वहीं नुकसान ये है कि न जाने सिख यूथ आजकल क्या क्या कर रहे हैं, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। सोशल मीडिया में आप ये चीज़ साफ देख सकते हैं। हालांकि ऐसी सोच बहुत कम है, लेकिन बड़ी तेज़ी से फैल रही है, जिसका असर हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ रहा है। वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में आकर ना जाने 16-17 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी विरासत को संभाल नहीं पा रहे। और इस समय पर मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको ही उनकी मदद करनी है इस विरासत को संभालने में। वो कैसे? उनको उनका इतिहास बताकर, उन्हें गुरबानी सिखाकर। सही मायनों में तभी हम इस विरासत को बचा पाएंगे। सही कहूँ तो ये वीडियो बनाने का ये भी एक कारण था कि मैं अपनी बात रख सकूँ कि पगड़ी सिर्फ सर की शान नहीं है। सही मायनों में ये एक सोच की निशानी है, सोच सेवा की, सोच जिम्मेदारी की। तो अगर आप पगड़ी पहन भी रहे हैं, लेकिन अगर आपकी सोच कहीं और है, तो कहीं ना कहीं हम इस दस्तार की बेदबी करें। इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूँगा कि पगड़ी सिर्फ एक दिखावा नहीं, ये हमारे गुरुओं का हुक्म है और उनके हुक्म की रक्षा करना हमारा फर्ज है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। कोई भी अगर आपका फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। मैं पर्सनली उन सभी कमेंट्स को पढ़ूंगा। सो फॉर मोर बानी लाइक दिस, फॉलो दिस पेज नाउ।